सर काफी पुरानी बातों को ताजा कर दिया आपने। सबसे पहले तो आप लोग को ये कहना था कि जिन लोग का वीडियो ऑन नहीं है, एक बार थोड़ा सा आप लोग वीडियो ऑन करें कि आप लोग उसे सीधी देख कर और बातचीत करने में मजा जो आएगा आज बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, तो चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए और अच्छा लगेगा। आप सभी को बात करके समझ में आएगा कुछ बेहतर करना है। हो रहा है वीडियो ऑन में सर? जी सर, सब लोगों का लगभग देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का भी वीडियो बंद है। हमारे बीच में एक बड़े पुराने साथी हैं, डॉक्टर सतीश सर, स्वागत है आपका। वीडियो खोलने से तो फर्क पड़ा कि कुछ लोग समझ में आ रहे हैं। आज सबसे बड़ी चीज है ना कि आज जो जर्नी आप सुना रहे थे तो बड़ा गौर से हम इस बातों को सुन पा रहे थे कि जो जर्नी हम लोग की रही है कोरोना टाइम में, उस समय का जो सिचुएशन था, लोगों को जो देख पा रहे थे हम लोग अपने जान की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। शायद आज भी वो दिन हम लोग बड़ा हर तरीके से याद है हम लोग के दिल दिमाग में। उस समय सिर्फ दुनिया में एक ही चीज समझ में आ रही थी, मेरी पूरी संपत्ति क्यों ना ले लो लेकिन मुझे मेरी जान वापस मिल जाए। इस तरीके की लोगों की धारणा बनी हुई थी। वो लग रहा था इसके बाद सृष्टि बचेगी ही नहीं और इसके बाद से ऐसा लगता था कि जीवन हमारा कुछ होगा ही नहीं, हम ना जी पाएंगे, कल क्या होगा। शायद इस तरीके की मानसिकता हम लोग के बीच में आ गई थी। जो सिचुएशन थे उस समय 2020 के मेरे हिसाब से अप्रैल की जो घटना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ना कि अगर इंसान को एक इतिहास बनाना होता है ना, तो उस इतिहास को बनाने के लिए लोगों की मानसिकता से ना थोड़ा विपरीत चलने की जरूरत है। तब जाके हम लोगों की मानसिकता को पढ़ पाते हैं और अपनी मानसिकता को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री बने हैं, जिस हिस्ट्री को आपको पढ़ने को अगर मौका मिले तो आप पढ़िएगा। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल कहानी है हम लोग के बीच में जिसको पढ़ना चाहिए हम लोग को। उन सारी कहानी को सुनने और पढ़ने के बाद एक चीज जरूर समझ में आती है कि जितने सारे लोगों ने आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है, उसमें एक कॉमन चीज है कि वो लोगों को खुद पे भरोसा रहा है। और जिस व्यक्ति को खुद पे भरोसा है ना, वो जिंदगी में हो सकता है कि समय लगे लेकिन कामयाब जरूर होगा। और कामयाब होने के लिए हमको सबसे पहला चीज चाहिए खुद पे भरोसा। यही बहुत लोगों को नहीं हो पाता। जब उसको खुद पे भरोसा नहीं होता है तो दुनिया वालों पे भरोसा नहीं करता। और जहां तक बात आती है भरोसे की, तो भरोसा करना पड़ता है। भरोसा ऐसा कोई जन्म घुट्टी नहीं है, ऐसा कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई सिरप नहीं बनी है जिसको पीने से इंसान को भरोसा आ जाए। भरोसा के लिए हमको खुद पे भरोसा करने की जरूरत पड़ती है, करना चाहिए। इसके लिए कहीं से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को समझने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक ना हम किसी और पे भरोसा कर पाएंगे और ना मैं अपने जीवन में इन बातों को लेकर सीरियस हो पाऊंगा कि मुझे वाकई में जीवन में कुछ करना है और उस भरोसे को उतर के हम कुछ कर पाए जीवन में। ये इंडस्ट्रीज आप यकीन करिए, आज हम जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, आज भारत की इकोनॉमी की स्थिति देखिए, आज जीडीपी जिस तरीके से गिरते जा रहा है, जो स्थिति है भारत की, भारत के अलावा और भी बहुत सारे कंट्री में जो आज स्थिति बनती जा रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी कुछ चंद सालों के बाद जो स्थिति होने वाली है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग क्या करेंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे, किस तरीके से अपने परिवार को सही तरीके से लेके चल पाएंगे। शायद ये कल्पना करना अभी के डेट में संभव नहीं, क्योंकि दिन पर दिन नौकरी कम होते जा रही है। जहाँ छोटी सी नौकरी की जरूरत है वहां पे लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो जहाँ जिसकी 10,000, सपोज एक एग्जाम्पल समझिए, अगर मुझे 10 लड़कों को हायर करना है, रखना है, और मेरी जो बजट है वो सपोज 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने की बजट है, और उस योग्यता के अनुसार वहां 50 लोग और आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम इसको
15,000 में करने के लिए तैयार है, हम इसको 10,000 में करने के लिए तैयार है। क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके की परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस तरीके की परिस्थिति हम लोग झेल पा रहे हैं, आने वाला दिन जो है ना बड़ा कठिन है हम लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को हम लोग ऊपर लेके आ सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को खुद पे भरोसा अगर है तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, खुद पे भरोसा नहीं करते। हमको ये माइंडसेट होता है कि नहीं, ये फलाना सर है वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये फलाना सर है वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि दुनिया में हर इंसान के पास वही क्षमता होती है, लेकिन हम लोग अपने क्षमता को पहचान नहीं पाते। और हम लोग जब तक अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हम उस लायक नहीं बन पाएंगे और हम उस लेवल तक सोच नहीं पाएंगे। आज भी देखिए, जितने बड़े लोग हैं, चाहे बड़े इंडस्ट्रियल हों, बड़े एक्टर्स हों, या जितने बड़े लोगों की गाथा आप सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उनकी आप मतलब जिंदगी की शुरुआती की कहानी अगर पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें और आपके जैसे लोग जो है किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब घरों से आज उठ के आज बहुत आगे बढ़े हैं। आज इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बीच में। तो क्या उस व्यक्ति के अंदर एक ही चीज थी क्या? जज्बात थी आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर हिम्मत था, हौसला था। वो आदमी गिरा उठा, इस तरीके की तमाम मुश्किलें उसके जीवन में आई, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अपने सपनों के प्रति काम करते रहा। वो अपने कभी हिम्मत को हारा नहीं। इसीलिए आज वो इतिहास के उन सारे पन्नों पे दर्ज है जो हम लोग आज स्कूल में पढ़ा करते हैं। तो कल आपकी भी इतिहास हो सकती है। इतिहास बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और वो इतिहास हम लोग कब बना सकते हैं? जब हमको खुद पे भरोसा होगा। उसी तरीके से आज के जो ये जीवन है हमारा, जो जीवन चल पा रहा है, यकीन करिए उमेश सर जो बता रहे थे, तो मैं एक चीज समझ पा रहा था कि ये 5 साल हम लोग, ये जून आएगा 2025 का, तो लगभग हम लोगों की ये जर्नी 5 साल कंप्लीट होगी। लेकिन ये 5 सालों में जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, और जिस तरीके से हम लोग लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम करने के लिए जितनी हो सकती है उतनी एनर्जी हम लोगों ने लगा के वहां तक पहुंचा है, तो आपको तो बहुत आसान सी चीज है। आपको तो बना बनाया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें चल के अपने आप को मतलब ढाल के लेके चल सकते हैं, आप उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 वो सारी चीजें अरेंज हो जाती है। लेकिन इंसान का विश्वास अगर उसमें बना रहे तो, जब शुरुआत हुई थी, आपको मैं यकीन दिलाऊं कि उस समय एक ब्रोशर के लिए लोग सोचना पड़ता है कि सर ब्रोशर कैसे मिलेगा। प्रोडक्ट नहीं थे, 5-6 प्रोडक्ट से कंपनी ने स्टार्ट की थी। लेकिन आज आपके बीच में आप देख सकते हैं कि अपने पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिनको लेके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिनको लेके हम एक दूसरे के घरों में पहुंचा सकते हैं, और जिसको लेके हम अपने जीवन में उस प्रोडक्ट के माध्यम से अपने सपने पूरा कर सकते हैं। बशर्ते होता क्या है, हम लोगों को मतलब बिलीव नहीं होता है। सबसे पहला चीज है, अगर हम लोग को किसी भी क्षेत्र में अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला हम लोगों को ये करना है कि हमको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे ना, तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम हो, लगता है कि उसमें हम सफल हो पाएंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। जब तक हम अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो यकीन करिए कि आप बहुत चंद दिनों के मेहमान हैं। वो प्लेटफॉर्म आप कुछ दिनों के बाद जरूर छोड़ देंगे। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, तो निश्चित है कि जब भरोसा नहीं होगा तो आप उस प्लेटफॉर्म को निश्चित छोड़ देंगे। तीसरी चीज, हम जिन व्यक्ति के साथ लग के काम कर रहे हैं, उन पे भी भरोसा करना हमारे लिए जरूरी है। जिसमें इस तरीके के आज इस बिजनेस में कहते हैं, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे स्पॉन्सर है, उन पे भी भरोसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 3 जो सिस्टम है, खुद पे भरोसा, सिस्टम पे भरोसा और अपलाइन पे भरोसा, ये सबसे शुरुआती स्टेज है हमारे जीवन की, और खासकर इस बिजनेस के लिए। आज एक बात बताइए, आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से आज स्थिति लोगों की खराब होते जा रही है, आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए बहुत सारे
ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फिर भी 10 से 15,000 20,000 कमाने के लिए उनको बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। और आपको पता है आजकल के जीवन में 10,000 15,000 रुपए महीने की कीमत क्या हो सकती है। आप खुद कल्पना लगा सकते हैं कि 10,000 15,000 रुपए की अगर महीने हम कमाते हैं तो क्या हम अपने परिवार को कितना खुश रख पाएंगे, और क्या हम अपने परिवार को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं। मैं ये जरूर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शायद वो हमारे जो भी सपने हैं, जिस तरीके से हम सोच पाते हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि हम 10,000 15,000 रुपए महीने कमा के वो सपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों के बीच में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में काम करके, फॉलो करके हम अपने जीवन में वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये 3 विश्वास की जो कड़ी है, खुद पे भरोसा करना, सिस्टम पे भरोसा करना और अपने अपलाइन पे भरोसा करना, ये 3 कड़ी को बड़ा मजबूती के साथ लेके चलने की जरूरत पड़ेगी आपको। तब जाके हम इस सिस्टम में जाके बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं और अपने सपने के साथ साथ अपने लोगों को भी सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत लोग किसी के कहने पे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को समझते नहीं है। ये इंडस्ट्रीज है क्या? आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रीज में आने के बाद आपको चंद दिनों में समझ में आ जाएगी कि ये इंडस्ट्रीज है क्या? चंद दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगी कि इस इंडस्ट्री से सफल कैसे हो पाएंगे? चंद दिनों में आपको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से सफल हो पाएंगे? तो ये चीजें दिमाग से आप जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे पहले हमको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटी सी प्यून की नौकरी करने के लिए मुझे 15 साल की स्टडी करनी होती है, उसके बावजूद भी एक प्यून की नौकरी हमको नहीं मिल पाती है। आपको क्या लगता है उस प्यून की नौकरी करने के बाद उस प्यून की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 20,000 तक हो सकती है, लेकिन जहां तक हम सोच पाते हैं कि हमको महीने के 50,000, महीने के 1 लाख, महीने के 2 लाख और महीने के 5 लाख अगर हम कमाने हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिना संघर्ष, बिना सीखे और बिना सिखाए आपको लगता है कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? अगर ये भ्रम है अगर हमारे और आपके दिमाग में, इस भ्रम को हम सभी को तोड़ने की जरूरत है। हम लोगों को समय देना पड़ेगा, और जब तक व्यवसाय में समय नहीं देंगे, व्यवसाय को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस व्यवसाय में बहुत ऊंचा जाने की सोच भी नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा दिनों का मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा देर टिक के हम काम कर पाएंगे। हमको बेस मजबूत करने की जो थी, बेस क्या है? बेस हमारा शुरुआत होता है एक भरोसे के साथ। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हम माइंडसेट नहीं कर पाते हैं। भरोसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे दिल दिमाग में माइंडसेट हमारा नहीं बन पा रहा है कि माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, कि क्या हम इस बिजनेस से अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं, हम अपने परिवार को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जिस लेवल हम हमेशा सोचते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है बिजनेस के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने सपने के प्रति। अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, जैसे पिछली मीटिंग में भी मैंने इस चीज की चर्चा की थी कि हमको किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए उस अचीवमेंट का पहले आकार हमारे दिमाग में होनी चाहिए, उसकी डेट और टाइम भी हमारे साथ डिसाइड होनी चाहिए, तब हम उस पर स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस पर मेहनत करते हैं, तब जाके हम अपने सपने को पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग आज भी, पिछली मीटिंग में भी मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि आप लोग अपने सपने को डेट और टाइम के साथ अपने दीवार पे लगाना सीख लीजिए। शायद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर के दीवारों पे या अपने ड्रीम के फोटो लगा के रखे हैं कि हमको अगर गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है और किस तारीख को मुझे इस गाड़ी को अपने घर के सामने लगानी है। ये शायद नहीं हो पाया आज भी। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं हम लोग, उस पर काम नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर हम लोगों को वाकई में जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमको अपनी माइंडसेट करने की जरूरत है। जब तक हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, जब तक हमारे सपने क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमारे गोल क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम मेहनत कैसे कर पाएंगे? आप खुद से सोचिए कि अगर जब तक हम किसी चीज को पाने के लिए सोचेंगे ही नहीं तो हम उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे? सपोज मान के चलिए, अगर हमको हमको अपना घर बनाना है
तो घर बनाने की भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जमीन लेंगे, जमीन के बाद उस घर पे ड्राइंग बनाएंगे कि हमको घर बनाना कैसे है। फिर हम उसके ड्राइंग के साथ साथ हम उसमें मटेरियल देख देते हैं, फिर हम सारा चीज करते जाते हैं, घर बनते जाता है। और उसके बाद एक दिन डेट डिसाइड करते हैं कि फलाने तारीख को हम इस घर को घर भोज में बदलेंगे, यहाँ गृह प्रवेश करेंगे, उस दिन से हम इस घर में रहना शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, एक किसी भी सपने को शुरुआत में हम सोचते हैं, फिर धीरे धीरे उस पे काम करते जाते हैं, और काम करते करते हम एक दिन वो दिन आता है कि हमारा सपना पूरा होता है, हम उस घर में प्रवेश करते हैं और रहना शुरू करते हैं। उसी तरीके से हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे गोल होने चाहिए। जिंदगी में एक लक्ष्य जब तक हम नहीं बनाएंगे कि मुझे जाना है, कहाँ तक जाना है। जैसे आपको घर से पटना तक आना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तब तो हम उसके रास्ते तय करेंगे। सपोज आपके घर से हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में पहले तो हम सोचेंगे, उसके बाद से डिसाइड हमको ये करना है कि दिल्ली जाने का रास्ता कितना है। या तो फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बहुत सारे साधन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप धीरे धीरे उसके अनुसार आप साधन अपना ढूंढ लेंगे, और उन साधनों के अनुसार अपना काम करके जाएंगे, और वहां से निश्चित आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और दिल्ली पहुंच के आप वापस भी सही समय पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना गोल क्लियर करिए। गोल इन द सेंस सबसे पहले, ठीक है, हम लोगों को गोल को बनाना जरूरी है। गोल हम कैसे सेट करें, अगर मान के चलिए आप जिस लेवल पे काम करते हैं, सबसे पहले तो एक गोल पहला ये बनना चाहिए कि हमको एक सम्मानजनक इनकम कैसे आए, सम्मानजनक हमारे घर पे पैसे कैसे आए, ये हमारे लिए सबसे प्रथम गोल होनी चाहिए। अगर सपोज महीने के आपको अगर 20,000 रुपए की इनकम चाहिए घर पे, तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट होनी चाहिए, गोल बनाइए कि मुझे महीने के 20,000 के अचीवमेंट कैसे लेनी है, इसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसके लिए मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत है, और इसके लिए मुझे अपलाइन का कितना मदद चाहिए, और मुझे सिस्टम में कितना घंटा मेहनत करने की जरूरत है कि हम 20,000 रुपया महीने कमाने के लायक हो जाए। और उस 20,000 को अचीवमेंट के लिए मुझे कितना स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, मुझे उस पर कितना काम करना पड़ेगा, तब हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारा पहले गोल तो डिसाइड हो जाए कि हम 20,000 कमाना तो शुरू करें, 20,000 के लिए हमारे लक्ष्य तो पहले तो तैयार हो जाए। लेकिन हम लोग करते नहीं, बस फलाना आदमी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं, और फिर काम करते जाते हैं, और रिजल्ट का पता नहीं चलता है। क्योंकि जहां रिजल्ट नहीं निकलता, आप वहां जरूर इस बात का ध्यान करिए कि कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके गलत हैं, या फिर हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या फिर हमारा काम करने का जो स्ट्रेटजी है वो सही से हम नहीं बना पाए हैं, हम अपना स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, और उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम काम को बेहतर से तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले गोल डिसाइड करिए। गोल डिसाइड करने के बाद हम अपने बिजनेस में मन लगा के काम करेंगे, और जब मन लगा के काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको उस बिजनेस में जब मन लगने लगेगा, तो समझिए कि आप उस बिजनेस में धीरे धीरे एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और निश्चित है कि एक दिन वो समय आएगा कि जिस दिन आप जो सपने सोच के रखे हैं, जो आपके दीवार पे लगी हुई है, वो निश्चित आपके घर के सामने होगा, और जो सपने आप सोच के रखे हैं निश्चित है कि सारा पूरा होना शुरू हो जाए। तो हम सभी को अपने गोल के प्रति काम करना है, और गोल जब तक बनाएंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में हम आपको समझाना चाहते हैं। सपोज मान के चलिए, हम कोई एक एग्जांपल समझिए, किसी तरीके का मैं एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ जो आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। चलिए एक शादी की ही एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग अपने जीवन में। हम हमारे घर में चलिए कोई बच्चे की शादी है, चाहे कोई बिटिया की शादी है, हम उसका माइंडसेट किए कि नहीं लड़की की शादी करना है, ठीक है। हम माइंडसेट कर लेते हैं, और मन में ही सोच लेते हैं कि नहीं इसकी शादी कर लेनी है, और इसका शादी कर देना, बस मन में सोचते हैं, बस उस पर कोई काम नहीं करते।
तो आपको भी पता है कि एक लड़की की शादी करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सही तो सबसे पहले उसकी उम्र उस हिसाब से होनी चाहिए कि वो शादी के लायक हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम शादी के लिए जब माइंडसेट करते हैं तो एक लड़का चाहिए, ठीक है ना, एक लड़के का परिवार चाहिए, हम लड़का देखना शुरू करते हैं, परिवार सेलेक्ट करते हैं, इन तमाम सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक दिन रखते हैं और उस दिन के लिए हम तैयार करते हैं और फिर उस तैयारी को दिन रात एक करते हैं। जैसे जैसे वो दिन नजदीक होता है, हम वैसे वैसे अपनी मेहनत को दिन ब दिन दुगुना करते हैं, तीन गुना करते हैं, चार गुना करते हैं, और आने वाला दिन जब हमारा वो दिन आ जाता है, उस दिन क्या करते हैं, हम उस लड़की की शादी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसमें हम सभी को खुश रखें और बहुत अच्छे से, जो हमारे सपने हैं कि मैं बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूं, तो सारी चीजें पूरा हो जाए, उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। उसी तरीके से हमारे लिए एक सपने हैं, सपने सोचना बड़ा आसान है, बहुत लोग तो सपना देख भी नहीं सकते। आप किसी को एक बड़ा गाड़ी का सोच लीजिए कि अगर आज तक मेरे घर में एक साइकिल तक नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक सपना है कि मुझे 4 व्हीलर लेना है, मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, अगर ये सपना अगर किसी आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो लोग हंसना शुरू करते हैं, भैया कि तुम्हारे घर एक गाड़ी लेने की, सॉरी एक साइकिल लेने की औकात नहीं है, तुम गाड़ी सोचते हो। तो ये दुनिया आपको हमेशा डिमोलाइज करती है। आपको अपने सपने को मन में रखना सीखिए और अपने सपने को अपने परिवार तक सीमित रखना शुरू करिए। इसलिए कि जब परिवार तक सीमित रखेंगे ना, तो परिवार के लोग भी आपका उस सपने को पूरा करने के लिए साथ देता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को अपने ही तक सीमित रखते हैं। हम लोगों को अपने परिवार को भी अपने व्यवसाय के बारे में बताना चाहिए कि देखो, हम इस व्यवसाय से हैं और इसी व्यवसाय से हमारे इस सपने को पूरा करना है। हमको इस व्यवसाय में इतना तारीख तक इस सपने को पूरा करना है, इसके लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा, मुझे टाइम से उठना पड़ेगा, मुझे टाइम से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझाना पड़ेगा, लोग की ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा, मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, मुझे सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, मुझे जो मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये तमाम स्ट्रेटजी बनाएंगे, तब जाके धीरे 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 हम अपने सपने की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित है आने वाला दिन में वो सपना हमारा पूरा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ सपना देखते हैं लेकिन उस पर हम काम नहीं करते। मैं आपको यकीन दिला दूं कि वाकई में अगर जो आप सपना देख लेंगे ना, वो पूरा हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, बशर्ते हम उस पर काम नहीं करते। सिर्फ सपने देखते हैं और देखने के बाद खुद पे यकीन नहीं कर पाते कि वाकई में कल हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, कल एक अच्छा घर होगा और कल मेरी बैंक बैलेंस भी अच्छी होगी और हम कल इस दुनिया का भ्रमण करता नजर आऊं, कल हम इस दुनिया के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो हम देख पाए, खरीद पाए, अपने परिवार को वहां लेकर जाए, उन सारी मस्तियों को कर पाए। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक सपना में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, उस पर काम नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इंसान के सपने इतना आसानी से अगर पूरा हो जाता तो दुनिया के हर किसी व्यक्ति के पास वो सारी चीजें मौजूद रहती जो वो देख पाता, वो जो सोच पाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में सपना पूरा हर कोई कर सकता है, लेकिन सपना उसी का पूरा होगा जो उस सपने के लिए दिन रात पागलों की तरह काम करना शुरू कर दे, सपना उसी का पूरा हो। ऐसा नहीं कि जो कंफर्ट जोन में है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, प्लान नहीं करना चाहता है, लोग के बीच में नहीं जाना चाहता है, टीम के बीच में नहीं जाना चाहता, फॉलो अप नहीं करता है, इन्विटेशन नहीं करता है, प्लान उसकी जो रेगुलर प्लान का जो सिस्टम है कि हमको इतना पर डे प्लान करना है, वो नहीं जाता है, तो आपको क्या लगता है कि सपना पूरा हो पाएगा? नहीं पॉसिबल। सपना पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात, मतलब दिन को रात और रात को दिन। जब ये समझ में आ जाए कि मुझे रात में 12 बजे तक कोई व्यक्ति को अगर सपोर्ट करने की जरूरत पड़े तो वहां मुझे नींद नहीं आए, उस 12 बजे तक उस व्यक्ति को याद आए कि भैया ये 12 बजे ये व्यक्ति ने मुझे बुलाया है एक प्लान करने के लिए, तो व्यक्ति वो 12 बजे बहाना ना करे, 12 बजे जाके उस व्यक्ति का प्लान करे, मतलब वो अपने सपने के प्रति हर तरीके से जागरूक है, वो निश्चित है कि अपने सपने को पूरा करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति को
बोला जाए कि आप अपनी टीम में फलाना वजह जाके प्लान देना है, या फिर वो व्यक्ति बुलाता है आपको कि सर चलना है फलाने जगह, हमको एक प्लान करना है या फिर फॉलोअप करना है, तो हम उसको टाल देते हैं और हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये बहाना मारते हैं, वो बहाना मारते हैं। तो भैया बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, और ना आप किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ना तो किसी को आप है ही नहीं, बिगाड़ अपना रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक एक व्यक्ति की तलाश करें, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके पास वैसे मिल जाए जो भी सपनों को पूरा करने की चाहत रखता है। अगर वो व्यक्ति अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दे, तो निश्चित है कि वो अपने सपने के साथ साथ आपके भी सपने पूरा करा सकता है। बशर्ते हम लोगों को वैसे लोगों की तलाश करनी है। लेकिन हम लोग जब तक लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, जब तक लोगों के बीच में अपने प्लान को रखेंगे नहीं, जब तक अपने लोगों के बीच में जाके लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, तब आपको क्या लगता है कि हम उस सपने को पा सकते हैं? उस सपने से बहुत दूर हम जाएंगे और वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ आप लोगों से कि सबसे पहले भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। खुद के साथ साथ सिस्टम पे भी भरोसा है, और सिस्टम के साथ साथ अपने अपलाइन पे भी भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये व्यवसाय है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि हम रात को सोए और सुबह उठे और करोड़पति बन गए, रात को सोए सुबह उठे और लाखपति बन गए। नहीं, हम लोगों को बड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। दिन रात पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं। एक गरीबी को मिटा सकते हैं अपने जीवन में और अपने परिवार के लोगों के बीच से। ये गरीबी बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब ये शब्द है हम लोग के बीच में। जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके घर सुबह में खाने के लिए है और शाम के खाने के लिए नहीं है ना, उनसे पूछिए कि गरीबी क्या होता है। जो लोग सड़क पे अपने दिन रात गुजारते हैं ना, उनसे पूछिए गरीबी क्या होता है। गरीब है, ठीक है, लेकिन हम गरीब मर जाएं ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को मेहनत करके अपने परिवार की सिचुएशन को बदलना चाहिए। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मुझे जो दिया वो उससे हमारी संतुष्टि है, लेकिन हम लोगों को आने वाले हम अपने पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत चिंता करने की जरूरत है कि हम लोग अपनी पीढ़ी को भी बेहतर दें और आने वाला हमारी पीढ़ी हम पे गर्व करे कि हमारा पूर्वजों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद आज हम लोगों की तस्वीर बदल दी और हम लोगों के जीने के तरीके बदल दिए। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना है, और इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप सारे जो ऊपर के लोग हैं, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक दिन 8 बजे से हम लोग कुछ न कुछ आप लोग के बीच में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय लगेगा, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारा स्लोगन हम लोगों के बीच में रहना चाहिए, और हम लोगों के काम में कहीं से भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, अपने काम की ईमानदारी होनी चाहिए। और जब हम अपने काम की ईमानदारी से मतलब करना शुरू करेंगे, तो निश्चित है कि धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और आते हैं हमारी आज के दूसरे टॉपिक पे। आज ये डिस्कशन करना था हम लोगों को कि आप लोगों को इतना बेहतर एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बना के दिया, इतने बेहतर प्रोडक्ट आप लोग के पास है, इतना बेहतर आप लोगों के प्रोडक्ट के रिजल्ट है आप लोग के बीच में, प्रोडक्ट के इतने कम दाम, यानी उसकी एमआरपी भी हम लोगों ने बड़ा कम रखा है मार्केट से, बिजनेस मॉडल भी आप लोग को काफी बेहतर दिया है, ये भी साथ साथ में बोनोंजा भी दिया है, प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट भी है। इन सारे तमाम चीजों के बीच में रहते हुए भी आप लोगों की बिजनेस की वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है जो ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिजनेस के प्रति वो स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे जो स्ट्रेटजी हम लोग को बनाना चाहिए। मैं आप लोग से फिर पुनः आज एक बार रिपीट कर दूं, आप लोगों के आईडी में एक कस्टमर वाले जो कॉलम है उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है टोटल लेफ्ट कस्टमर, टोटल राइट कस्टमर। आप उसको जब खोलेंगे ना, तो आपके टोटल लेफ्ट कस्टमर में आपने कितने लोगों को यूनिक कस्टमर के प्रोडक्ट आपने सेल किया था, और राइट में भी आप वो देख सकते हैं डेटा कि आपने राइट में भी कितने यूनिक कस्टमर को आपने बनाया था। अगर आप लोग को
पहली प्राथमिकता तो ये बनती है कि जिन लोगों को हमने यूनिक कस्टमर के पैकेज दिए हैं या दिलवाए हैं, उन लोगों को प्रति मंथ हम उनको कोशिश करें कि वो हमारे यहाँ से प्रति मंथ वो प्रोडक्ट लें, और उसके साथ साथ हम लोग भी एक कोई भी पैकेज हो जो हम अपने घर में यूज करें और 100% यूजर बने। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए। जब तक हम 100% यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम लोगों को यूजर नहीं बना सकते। ठीक है, एक कहानी है ना, पहले तो खुद पे भरोसा करनी चाहिए, उसके बाद लोगों को भरोसा दिलानी चाहिए। तो भरोसा कब करेंगे? जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में बैठ के बात करेंगे। दूसरी चीज, हम लास्ट टाइम ये भी कहे थे कि जितने हमारे कोर टीम के जो मेंबर हैं वो लोग अपने अपने लोकेशन पे वेन्यू मीटिंग स्टार्ट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है। प्रत्येक संडे या उनको जब भी सप्ताह में समय मिल पा रहा है वो लोग वेन्यू मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को बाकी जगह के जो लोकेशन है जहाँ पे वेन्यू मीटिंग नहीं हो पा रहा है, हम लोगों को उस वेन्यू मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है और कोशिश करना है कि हमारे जितने कोर टीम के जो सदस्य हैं वो लोग प्रत्येक सप्ताह में एक वेन्यू मीटिंग जरूर करें और लोगों के बीच में जाएं और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, अपने लोगों का प्रमोशन करें। और निश्चित है कि हम लोग के बीच में जब जाएंगे तो रिजल्ट आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और आप निश्चित है कि एक संकल्प के साथ सुबह घर से निकलिए, और संकल्प क्या है कि निश्चित कि आज मुझे मिनिमम 2 यूनिक कस्टमर किसी भी हाल में अपने बिजनेस में लेके आना है, और मुझे 2 ऐसे कस्टमर को आज अपने पैकेज के साथ अपने बिजनेस में ऐड करना है, चाहे वो कोई भी हो। प्रत्येक दिन का 2 लोगों का टारगेट लेके चलिए किसी भी हाल में, कि 2 हमको नए व्यक्ति को अपने सिस्टम में लाना है। और साथ साथ ही जो हमारे पुराने लोग हैं उनको भी अपने बिजनेस में कंटिन्यू लेके चलना जरूरी है। और धीरे धीरे आपका टीम बढ़ते जाएगा, और जिस दिन बड़ा सा टीम हो जाएगा उस दिन से आपकी बड़ी सी पेआउट आना शुरू हो जाएगी। अगर हमको बड़ा पैसा कमाना है तो हमको एक बड़ा टीम को बनाना पड़ेगा। और बड़ा टीम कब बनेगा? जब हम घर से निकलेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे, जब लोगों को सुनेंगे, जब लोगों को सुनाएंगे, तब जाके हमारी बड़ी टीम बनेगी। तब जाके हम बड़ी टीम के साथ साथ बड़े पैसे, बड़े इनकम की अपेक्षा कर सकते हैं। या आपको लगता है कि हम घर पे बैठे रहें और एक ना एक दिन कोई चमत्कार हो जाएगा और हमको एक अच्छा पैसा आने लगेगा, तो शायद ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको घर से निकलने की आदत डालना है तो ही आप समझिए कि कल आपके साथ बेहतर चमत्कार हो सकता है। अगर घर से निकलने की आदत नहीं है, फील्ड में जाने की आदत नहीं है, लोगों से मिलने की आदत नहीं है, तो निश्चित है कि वो सपने से हम लोग वंचित रह जाएंगे और एक बड़ा पेआउट कभी जीवन में नहीं आ पाएगा। सिर्फ हम सपने देखेंगे और रात को सोएंगे, लेकिन हमको सपने वो नहीं देखना है जो सोने के बाद लोग देखते हैं। हमको सपने वो देखना है, ठीक है, जो हमारे सपने पूरा करने के लिए मुझे सोने ना दे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग के जिंदगी में सीखना है, और धीरे धीरे हम लोगों को अपने जीवन में और अपने लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट करना है, और उसी के अनुसार हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तीसरी बात, सबसे अहम बात आज हम लोग आप लोग से शेयर करेंगे कि अगर आपको लगता है, आप अपने आप से खुद से एक प्रश्न करिए कि अगर आपको लगता है कि हमको इस बिजनेस से जीवन में सफल हो पाएंगे, तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए। अपने आप से जरूर आज रात को प्रश्न करिए कि क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा। अगर लगता है, दिल गवाही देता है कि हाँ हो पाएंगे, तो फिर एक स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ते जाइए और काम करते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप लोग के बीच में है, जो व्यक्ति लगा रहा, टिका रहा, घर से निकलता रहा, काम करता रहा, जो निश्चित है कि आज उसकी इतिहास है, और निश्चित है कि आज वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा है, और आज वो अपने सपने को पूरा करने पे मतलब हर तरीके से सक्षम है अपने सपने को पूरा करने में। और धीरे धीरे उसके घर की स्थिति, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका काम करने के तरीके, उसके बोलने के तरीके, उसके रहने के तरीके, ये सारे बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन कब आएंगे? जब हम घर से निकलेंगे नहीं। तो कैसे आएंगे? हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, घर से निकल के लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, लोगों को
को समझाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कहावत है ना कि कोई भी अच्छा काम का ना आदत डालना पड़ता है, बुरा काम का आदत डालने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, हमको बुरा आदत की छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए। मुझे सिगरेट पीने की अगर जरूरत है तो ये बुरा आदत है, लेकिन इसकी आदत लगती नहीं है, ऑटोमेटिक लगानी नहीं पड़ती, खुद लग जाता है। देखते हैं ना। लेकिन अगर आपको दूध पीने की बात हो ना तो दूध पीने की आदत लगाना पड़ता है, लेकिन सिगरेट पीने की आदत ऑटोमेटिक व्यवस्था चल जाता है, वो लग जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में सेट कर सकता है। आप उसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम भी लोग कहते हैं कि सुबह में उठ के टहलना बड़ा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन नहीं उठ पाते क्योंकि उसकी आदत नहीं है। ठीक है, उसकी आदत लगानी पड़ती है। कोई भी अच्छा काम का ना आदत लगाना पड़ता है, बुरा काम का आदत लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक लग जाता है। तो हम लोग को जब अच्छाई के लिए काम करना है, जब लोगों के लिए काम करना है, तो निश्चित है कि हम लोग को वो आदत लगाना पड़ेगा। सुबह में उठना पड़ेगा। सुबह में एक बड़ा अच्छा एक किसी टीम में मैंने देखा था, सुबह 5:30 बजे उन लोग की जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो सुबह में 5:30 बजे, उनको एक नशा है। और जिस व्यक्ति को अपने काम के प्रति नशा नहीं होगा ना, वो इंसान तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक नशा होनी चाहिए। तो 5:30 बजे मैं देखता हूँ कि लोग की जूम मीटिंग शुरू हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को इस बिजनेस के प्रति यही प्यार और यही भाव की जरूरत है। अपनी मीटिंग की स्ट्रेटजी बनी, सुबह में लोगों की जूम मीटिंग हुई, फिर स्ट्रेटजी बनी कि आज हमको कहाँ जानी है, जाते हैं फील्ड में, निकलते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, काम करते हैं। जब मिलेंगे लोगों से तो निश्चित है काम होगा। जब काम होगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो टीमें बनेगी, और जब टीम बड़ी होगी तो पैसे भी आएंगे। इस सारे एक कहानी है, और इस कहानी को पूरा करने के लिए हमको निकलना पड़ेगा घर से। और फिर देखिए कहानी कैसे कैसे बनती जाती है और किस तरीके से इतिहास के पन्नों में लिखना शुरू हो जाएगी। और एक दिन आने वाला दिन आएगा जब हम लोग इतिहास के पन्नों में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों से लिखेंगे कि मैं फलाने टाइम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज हमारी ये स्थिति ये है, और आज महीने की मेरी इतनी की आमदनी आती है, और आज इस बिजनेस से मैं बहुत खुश हूँ। आज हम अपने परिवार को इस लेवल से उठा के इस लेवल तक लेके आए। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है गरीब पैदा होना। मैं कई लोगों को हम लोग देखते हैं, हम लोग भी भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को साथ में हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, उसके साथ में और भी कहानी सुनने को मिलता है। उस कहानी से एक चीज समझ में आता है कि आज गरीब लोग जानते हैं, गरीब इसलिए है कि वो सोच नहीं पाते। वो उनके दिमाग में सेट है कि मुझे गरीब भगवान ने पैदा किया है तो गरीब ही मर जाना है, ये उनके दिमाग में सेट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस गरीब परिवार में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल के आज अमीर के श्रेणी में है, आज जो मिडिल क्लास फैमिली से लेके कुछ आपको उस लेवल पे जाके पहुंच पाए। ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ सोच ही हमको बदल सकता है, और वो सोच हम हर किसी व्यक्ति के पास है। हर किसी व्यक्ति के पास भगवान ने दिमाग दिया है, उसको सोचने की शक्ति दिया है, हर कोई सोच सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी सोच को बड़ा नहीं करते। और जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे ना, तो निश्चित है कि आप सोच पे काम करना शुरू कर देंगे, और उसी सोच के साथ साथ अपने परिवार की स्थिति को भी बड़ा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, और सबसे खास चीज हम लोगों को अच्छे लोगों के माहौल में रहना जरूरी। आप देखते हैं कि एक लड़का एक अच्छे लड़कों के संपर्क में जाता है तो एक अच्छा बन जाता है, लेकिन एक लड़का एक बुरी संगति में जाता है तो बुरा बन जाता है। और संगति का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि हमारा एक दिमाग है, हम जिस माहौल में जाते हैं ना, उस तरीके का हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से हम लोगों को हमेशा प्रयास करनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, और ये प्रयास रहे जहां जो लोग निगेटिव बात
कोशिश करें कि वहां अपने समय को ना दें वहां, क्योंकि जब हम निगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो हमारे भी अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिल दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है और उनकी बातों में हाँ और हाँ में मिलाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को नेगेटिव चीजों से दूर रहनी है। जो हमेशा लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे जितना ज्यादा हो सके हम अपनी डिस्टेंस मेंटेन करें। और पहली चीज है कि उन लोगों से प्रयास करें कि हम लोगों को नेगेटिव लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करिए, बिजनेस के माहौल में रहना शुरू करिए और अपने बिजनेस के माहौल के बाहरी दुनिया से प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम दूर रहें, क्योंकि ये दुनिया कुछ देने वाला नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ बदनामी छोड़ के और कुछ नहीं दे सकता है। आपको ना करिएगा तभी गाली देगी, करिएगा तभी गाली देगी। वो हर तरीके से आप गलत ही, दुनिया आपको गलत ही साबित करने के लिए उतार हुए। तो क्यों ना हम गलत ही हों, लेकिन हम लोग उस गलत को ही अपने आप को समझ ले कि ठीक है भाई, मुझे दुनिया अगर गलत ही कहती है तो कोई बात नहीं है, मुझे अपने आप को सही साबित करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं जो करता हूँ मैं ठीक काम करता हूँ और मैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए निकला हूँ। निश्चित है कि अगर आपके माध्यम से अगर 50-100 लोगों के घर में एक अच्छी आमदनी जाने लगे तो समझिए कि कितनी बड़ी एक पुण्य का काम हो सकता है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो लोग कमाना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम लोग। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करने वाले लोगों में से हैं। जो लोग जिंदगी में सपने देखते हैं उनको पूरा कराने में मदद हम लोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये दुनिया में लेने वालों की संख्या बहुत कम है, ज्यादा है, लेकिन देने वालों की संख्या बहुत कम है। तो हम लोग को हमेशा देने वाला बनना है। हम लोगों को किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और निश्चित है कि जब देने वाला होता है तो हमेशा बड़ा होता है। आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि आपके टीम में जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत कराएं, मेहनत करें और उनको सफल बनाएं। अगर आप अपने जीवन में 10 लोगों को भी सफल बना देंगे ना, तो आपको गर्व से मरने में भी प्राउड फील होगा कि चलो हमने अपने जीवन में 10 लोगों को ऐसा जिम्मेदार बनाया, ऐसा मतलब एजुकेशन दिया, ऐसा सपोर्ट किया, ऐसा उन लोग के साथ लग के काम किया कि 10 लोगों के परिवार आज हमारे चलते सुखी से जीता है, आज उनके सपने पूरे हो गए। ये आपको अंदर से एक प्राउड फील करता है और वो प्राउड की कोई कीमत नहीं होती है। तो हमेशा प्रयास करिए हमको लोगों को मदद करना है और लोगों को आगे बढ़ाने में जितना एफर्ट लगा सकता है लगा, क्योंकि इस सिस्टम में एक ही कहानी है, जब तक आप लोगों को मदद नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें आपका बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को आगे बढ़ाने लगेंगे, लोगों को मदद करने लगेंगे, लोगों के सपने पूरा कराने लगेंगे, तो निश्चित है कि आपके सपने ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये इतना अच्छा सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम है और ये दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम में से इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ सपने हैं तो आप इस सपने में सपने के साथ साथ बिजनेस, आपके सारे वो जो सोच सकते हैं वो पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक ग्रेड के जॉब करने वाले आदमी भी आज मर्सिडीज और BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों पे नहीं चढ़ते। उनकी जीवन बदल जाती है, जीवन चली जाती है, रिटायरमेंट आ जाती है, फिर भी अंदर से वो कलेजा नहीं आता है कि हम 50 लाख और 1 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी पे चढ़े। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप देखिएगा जितने बड़े बड़े रोड पे गाड़ी दिखते होंगे ना, या तो 2 ही लोग इसमें खरीद सकते हैं, या बिजनेसमैन या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। तीसरी किसी की औकात नहीं है कि उतने बड़े गाड़ी को मेंटेन करे और उतने बड़ी गाड़ी की सपना को देखे और उसको पूरा करे। खासकर नौकरी वाला तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, उनकी दाल रोटी में ही उनकी जिंदगी चली जाती है। ठीक है, बड़ा कुछ दिन पहले किसी ने रील बनाया था, बड़ा अच्छा लगा। उसमें सारी चीजों को परिभाषित किया कि हमको नौकरी, वेतन, सैलरी और इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं धीरे धीरे बदलते जा रही है। और आज के दिन में जिस तरीके के लोग की धारणा है 10,000, 15,000, 20,000 में बस नौकरी करेंगे, अपना एक मोबाइल लेंगे और आराम से बस टाइट वाइट लगाएंगे और आराम से घूमते रहेंगे। उसके अलावा उनकी कोई जीवन नहीं है। EMI भरते जाओ, अपन नौकरी करते जाओ, ये चलता रहेगा। EMI की दुनिया में आज देखिएगा जितने नौकरी वाले लोग हैं ना, उनकी EMI और उनके घर के मतलब साग राशन से ही उनकी पूरी
सैलरी चली जाती है, वो जीवन में क्या बचाएंगे और क्या जीवन में सपने पूरा करेंगे, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो हम लोगों को अगर वाकई में जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, तो बड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अगर एक बार मेहनत कर देने से अगर पूरी खानदान की तस्वीर अगर बदल जाए, तो वैसे मेहनत को हमको 10 बार करने की जरूरत है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी मेहनत के बाद हमारी आगे वाली पीढ़ी को हम कुछ इतना कुछ गिफ्ट दें कि उनको भी पता चले कि हमारी जो जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे बहुत कुछ करके गए। आज देखते हैं बहुत गरीब घर में से एक व्यक्ति निकल जाता है, वहां से उसकी घर की तस्वीरें बदल जाती है। तो हम लोग को अपने परिवार की तस्वीरें बदलनी है सर, और निश्चित है कि हम लोग अपने परिवार को उच्च ऊंचाई तक लेके जाना है, और निश्चित है कि हम लोग अगर काम करें तो सारी ऊंचाई हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रत्येक दिन 8 बजे निश्चित है कि आप जो जुड़ते हैं, अच्छी बात है। आपके टीम से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए कि इस ग्रुप में आए, मीटिंग अटेंड करें, सीखें, क्योंकि सीखने से हमेशा कुछ जाना, सीखने से ऐसा नहीं कि कुछ हमारी चीजें कम होती है, सीखने से हमेशा कुछ चीजें हमारी बढ़ती ही जाएगी, और हम दिन पर दिन सीखते जाएंगे, तब तो हम अपने लोगों को सिखाते जाएंगे। सारा कहानी अपने माइंडसेट की है। जितना बेहतर आपका माइंडसेट रहेगा, जितना बिलीव अपने सिस्टम में करेंगे, अपने आप पे करेंगे, अपलाइन पे करेंगे, उतना ही मजबूती के साथ आप अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज 25 तारीख कल आपका हो जाएगा, और मात्र 3 दिन बचे हैं आपके क्लोजिंग के लिए, 25, 26, 27, 28, 4 दिन। और ये 4 दिन हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। ये 4 दिन में हमको बहुत सारा मेहनत करना है। ये 4 दिनों में हमको सुबह उठना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है, अपने लोगों के टारगेट अचीव कराना है, और हम लोगों के लिए ये 4 दिन पूरे दिन रात एक करके मेहनत करने की जरूरत है। और फिर हम लोग 1 मार्च से अपने जीवन के स्टार्ट करेंगे, और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये 4 दिन की क्लोजिंग हम लोग बेहतर कर लें, और कोशिश ये रहे कि आपके टीम में जितने लोग हैं और जितने अचीवर है उनका पे आउट बनाएं। पहला हमारा लक्ष्य ये है कि जितने आपके टीम में अचीवर हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, स्टार हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर रूबी हो, उनका सबका पे आउट बनना चाहिए। अगर आपके टीम में 10 एग्जीक्यूटिव है तो वो 10 के लिए प्लानिंग करिए कि उन 10 का 1,000 रुपए की इनकम बने। अगर 10 के साथ साथ 5 अगर आपके टीम में स्टार लोग हैं, उनके 2,500 की पेमेंट कैसे बने, इसकी प्लानिंग करिए। अगर आपके टीम में गोल्ड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, सिल्वर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी प्लानिंग करिए कि उनकी पे आउट कैसे बने। ये प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम उनके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जब वो लोग अपने पे आउट को लेना शुरू कर देगा, तो निश्चित है कि आपका पे आउट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1 लाख महीने की बीवी चाहिए, तो निश्चित है कि अगर लोगों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस समय 1 लाख नहीं, आपके पास ऑटोमेटिक 3 से 4 लाख बीवी आना शुरू हो जाएगा। मेहनत करेंगे 1 लाख के लिए, लेकिन बीवी आएगा 3 से 4 लाख बीवी। तो हम लोग को हमेशा कोशिश करिए कि अपने जितने टीम में अचीवर है, उनका पे आउट किसी भी हाल में जनरेट हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। किसी भी टीम के लोगों से झूठ सच नहीं बोले, ईमानदारी बरते, उन लोगों को हमेशा सही चीज का सलाह दें। कभी किसी से पैसे लेके ऐसा नहीं कि उनको घुमाते रहें, उनको प्रोडक्ट दें, टाइम से उनको मीटिंग दे, टाइम से ट्रेनिंग दे। जहां प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं बन रही है, वहां पे फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करें, वहां पे फ्रेंचाइजी खोलें, प्रोडक्ट की एबिलिटी कराएं। मैक्सिमम प्रयास करें कि हम लोग जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव के प्रत्येक घर में अपना एक बिजवे का कस्टमर हो, और वो लोग हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करें, और अपने पास वो तमाम ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर घर में निश्चित है कि उसकी जरूरत है, और हम लोग उसको दे सकते हैं, और वो प्रोडक्ट लोग यूज करें, और यूज करने के साथ साथ आपका बिजनेस का माहौल बनते जाएगा, और धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ करते जाएगा। सिर्फ आप टाइम से काम करते जाइए। देखिए, एक दिन वो वक्त आएगा कि आपके अकाउंट में भी 5 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत करने वाले लोग ही इस सिस्टम में भी हैं, जो बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों में लोगों ने हकीकत करके रखा है कि यहाँ से पैसे आते हैं, और लोगों ने पैसे कमाए हैं, लोगों ने सपने पूरे किए हैं, लोग सपना पूरा करते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, या फिर हम जिस एज से बिलोंग करते हैं,
एक परिवार के नाते आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि अगर आप आए हैं इस परिवार में, तो एक मेरा आप लोगों से आग्रह है कि असफल होकर नहीं जाइए। उस सफलता के लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और निश्चित है कि आप सफलता के इन तमाम हमारे जो परिवार के हिस्सा हैं, उसमें प्रत्येक लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम लोग खुद सफल बने और साथ ही लोगों को भी सफल बनाए। चलिए, इन चंद बातों के साथ इस मीटिंग की समापन करते हैं, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से बातचीत हो रही है। ये बातचीत की सिलसिला चलती रहेगी प्रत्येक दिन 8 बजे से। काफी ग्रेट अपने पास लीडर हैं, उन लोगों से कुछ सीखने को मौका मिलेगा, प्रोडक्टिव ट्रेनिंग की मौका मिलेगी, धीरे धीरे कुछ